और बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डाली थी और इस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। तो अब इसको कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा झटका कहा जा सकता है विपक्षी दलों को। 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। तो यह एक बड़ा झटका कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विपक्षी दलों को। तो आपको बता दें, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर 14 विपक्षी दल जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। तो एक तरह से ये बड़ा झटका कहा जा रहा है। अपनी याचिका में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। उन्होंने गिरफ्तारी और जमानत की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को डायरेक्शंस, उनको निर्देश देने के लिए कहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो यह एक बड़ा झटका कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम विपक्षी दलों को। 14 विपक्षी दल थे जिन्होंने ये अपनी एप्लीकेशन, अपनी याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने गिरफ्तारी और जमानत की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को निर्देश देने के लिए कहा गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया था कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, केंद्र की एजेंसीज हैं, वो दुरुपयोग उनका किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। और जिस तरह से अभी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाइयां हैं उनमें तेजी आई है, उसको लेकर ये तमाम विपक्षी दल एक साथ उतर आए थे। तो ये एक बड़ा झटका कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम विपक्षी दलों को। तो कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी इस बात को लेकर कि ईडी, सीबीआई लगातार विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रही है। विपक्षी पार्टियों के जो राजनेता हैं उन पर ही मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं और इसी को लेकर ये पिटीशन फाइल की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है और ये भी उनको ये कहा गया है कि आप इस याचिका को विड्रॉ कर लें ताकि आप इस याचिका को सही प्लेटफॉर्म पर ले जाए। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया, कई आंकड़े दिए गए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, यह कहा गया कि 2014 से लेकर 2022 तक 121 राजनेताओं की ईडी ने जांच की, लेकिन उसमें से ज्यादातर यानी कि 95% वो विपक्षी नेता थे। इसके अलावा सीबीआई ने 124 नेताओं की 2014 से लेकर 2022 तक जांच की, उनमें से 108 विपक्षी नेता हैं। तो सिर्फ विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा 2013 से लेकर 2014 तक से 2021 से 2022 तक जो ईडी और सीबीआई ने केसेस की जांच वृद्धि हुई है वो 600% हुई है। 200 से बढ़कर केसेस 1200 हो गए हैं और आधे केसों की ही सिर्फ जांच हुई है और अब तक सिर्फ 23 लोग ही दोषी पाए गए हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है, सीबीआई ने यह कहा कि हम कैसे इस मामलों में गाइडलाइंस बना दें, हम इन मामलों में कैसे इंटरफेरेंस कर दें, क्योंकि जो राजनेता है वो भी नागरिक ही है, वो भी नागरिक की तरह ही जो सारे कानून जो आम नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं वो राजनेताओं पर भी लागू होते हैं। ऐसे में ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरफेरेंस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे गाइडलाइन बना सकता है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, लोकतंत्र के रिप्रेजेंटेटिव है सभी जो राजनेता है, जिसमें से जो 14 विपक्षी पार्टियां हैं वो 42% इलेक्टोरेट का हिस्सा है। ऐसे में लोकतंत्र को खतरा उन्होंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब आप एक विपक्षी पार्टी के तौर पर आते हैं, जब एक पार्टी के तौर पर इतनी पार्टियां साथ में आ जाती हैं तो फिर लोकतंत्र की बात नहीं की जाती। अगर आप एक इंडिविजुअल के तौर पर सिर्फ अपने केस को लेकर आए तब कहीं ना कहीं हम आपको सुन सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट आता है, जैसे हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया गए थे, ऐसे में उस केस को सुना जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर जो 14 विपक्षी पार्टियां आई हैं कांग्रेस की अगुवाई में, उनको कोई राहत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। यह भी अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी कि एक कोर्ट ऐसा बना दिया जाए जो सभी राजनेताओं के ऐसे केसेस को सुने, जो इस मामले में ट्रिपल टेस्ट हो पाए, यानी कि अलग अलग जो लेयर्स हैं उन पर उनकी जांच हो पाए। लेकिन कोर्ट ने इस बात से भी इनकार कर दिया। तो सभी विपक्षी पार्टियां जो कि सुप्रीम कोर्ट गई थी कांग्रेस की अगुवाई में, जिसमें टीएमसी, डीएमके सारी विपक्षी पार्टियां शामिल थी, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि हम इस मामले में कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसी गाइडलाइंस लेआउट नहीं की जा सकती है जिससे विपक्षी पार्टियों को कोई फायदा हो। ऐसे में कोर्ट में जो लोकतंत्र का हवाला दिया था अभिषेक मनु सिंघवी ने, उनकी दलील को भी नहीं माना गया। ये कहा गया एंड में कि आप पिटीशन विड्रॉ कर लें या फिर हम इसको डिसमिस कर दें, तो डिसमिस भी हो गई है और यह भी कह दिया गया कि
कि आप इसको विड्रॉ कर लें। तो विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका ये सुप्रीम कोर्ट से मिला है। ये भी कहा गया, उन्होंने आंकड़े बाकायदे दिए कि कितने कितने केसेस अब तक चले हैं, कितने सीबीआई ने रजिस्टर किए, कितने ईडी ने रजिस्टर किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने से राहत इन विपक्षी दलों को नहीं मिली है। तो आपको यहां बड़ी खबर बता दें, विपक्ष की तरफ से क्या कहा था, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी थी। 2014 से 2022 तक 121 राजनेताओं की ईडी ने जांच की, उनमें से 95% विपक्षी नेता हैं। सीबीआई ने 124 नेताओं की जांच की, उनमें से 108 विपक्षी नेता हैं। 2013 से 14 और 2021 से 22 तक ईडी और सीबीआई के केसों में 600% वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है उसमें, और केसेस जो हैं 200 से 1200 तक हो गए हैं। सिर्फ आधे केसों की ही जांच हुई है, 23 लोग ही दोषी पाए गए हैं। तो ये दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों की तरफ से, जिनमें 14 पार्टियां, कांग्रेस उसको लीड कर रही थी, जिसमें आम आदमी पार्टी, आरजेडी, ये तमाम पार्टियां शामिल थी। इन पार्टियों का कहना था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों से बदला लेने के लिए कर रही है, यानी बदला लेने की नीयत से यह कार्रवाई की जा रही है इन सेंट्रल एजेंसीज सीबीआई और ईडी की तरफ से। गौनिका, बिल्कुल पंकज, ये उम्मीद के साथ विपक्षी पार्टियां आई थी कि कहीं ना कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, क्योंकि पिछले कई वक्त में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जिन पर केस चला है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन पर केस चला है। मनीष सिसोदिया ईडी और सीबीआई की इस वक्त कस्टडी में है। शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता, वो इस वक्त पहली प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस मामले पर, वो आपको सुनाते हैं। वो उनका सारा इल्जाम खारिज हो गया। सर, बिहार में जिस तरीके से वायलेंस हुआ उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन आखिर जिम्मेवार कौन है, ये कौन तय करेगा? भाई, बिहार में सरकार जिसकी है वही ना जिम्मेवार होंगे। आप कहते हैं तो गौनिका, यहां पर क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो दलील दी गई उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, कही गई है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कोई अलग से इम्यूनिटी नहीं मिलती है, उनको कोई अलग से संरक्षण कहीं से नहीं मिलता है। वो भी आम नेताओं, आम नागरिकों की तरह ही इस कानून के सामने समान है। जो भी आम नागरिकों पर अगर कोई केस दर्ज होता है, कोई एफआईआर होती है, तो जैसे उन पर कार्रवाई होती है वैसे ही राजनेताओं पर होती है। उन्होंने प्रेस की आजादी की भी बात की कि प्रेस को आर्टिकल 19A के तहत आजादी मिली हुई है, लेकिन वो भी कानून के सामने समान है। ऐसे में राजनेता संरक्षण की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये भी कहा गया कि सिटीजन से ऊपर नहीं है राजनेता, सिटीजन्स के समान ही है। तो कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी है। तो एक तरफ राजनेताओं को संरक्षण देने के लिए विपक्षी पार्टियां कोर्ट में पहुंची थी, इस उम्मीद के साथ कि उनको कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत मिलेगी, कि शायद उनके लिए एक अलग कोर्ट, अलग गाइडलाइंस बना दी जाए, ताकि उन पर जो भी केस चलते हैं वो अलग तरीके से चले, उन पर वैसी कार्रवाई ना हो जैसे आम नागरिकों पर होती है। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आम नागरिक की तरह ही राजनेता हैं, वो कोई अलग से उनके लिए कानून नहीं बनाए जाएंगे, अलग से गाइडलाइंस नहीं बनाई जाएंगी। जैसी कार्रवाई बाकियों पर होती है वैसी ही कार्रवाई राजनेताओं पर भी होगी, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित रखते हो, किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सबको एक समान ही कानून के सामने रखा जाता है। ये बात कोर्ट ने साफ कर दी है। पंकज, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।